ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक 12। सभी लोग प्रयत्न करें सामने भगवत गीता हो और श्लोकों का उच्चारण करने का प्रयास करें मेरे पीछे। यचेव सात्विका भावा राजसास्तामसास्त्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न तेऽहं तेषु ते मयि। पुनः ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्त्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न तेऽहं तेषु ते मयि। पुनः एक बार पढ़ेंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्त्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वेऽहं तेषु ते मयि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्थात जो, च अर्थात तथा, एव अर्थात निश्चय ही, सात्विकाः अर्थात सतोगुण, भावः अर्थात भाव, राजसाः अर्थात रजोगुणी, तामसाः अर्थात तमोगुणी, च अर्थात भी, ए अर्थात जो, मत्तः अर्थात मुझसे, एव अर्थात निश्चय ही, इति अर्थात इस प्रकार, तान अर्थात उसको, विद्धि अर्थात जानो, न अर्थात नहीं, तू अर्थात लेकिन, अहम अर्थात मैं, तेषु अर्थात उसमें, ते अर्थात वे, मयि अर्थात मुझ में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ के ही शब्दों को मिलाकर अनुवाद बनता है, तो प्रभुपाद जी प्रत्येक शब्दों के अर्थ को यहाँ पे लिख रहे हैं। तुम जान लो। क्या जान लो? कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। यह
हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि सारे गुण किसके द्वारा प्रकट हुए हैं? भगवान के द्वारा। एक शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति के गुण हैं, समझे, वह भगवान के द्वारा दिया गया हुआ है। किस लिए दिया गया हुआ है? भगवान की सेवा के लिए, है ना। आगे लिखते हैं, चाहे वे सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, मूलतः 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो भगवान बोलते हैं कि सारे गुण जो है मुझसे प्रकट हुए हैं, चाहे वो रजोगुण हो, तमोगुण हो या सतोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। भगवान बोल रहे हैं कि सारे गुण मुझसे प्रकट होते हैं और एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, रजोगुण में भी हूँ, तमोगुण में भी हूँ और सतोगुण में भी हूँ, लेकिन हूँ मैं स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब, तो आगे बताते हैं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, समझे, अपितु वे मेरे अधीन हैं। यहाँ पे भी भगवान जो निर्विशेषवादी हैं उन शब्दों का खंडन कर रहे हैं। भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि प्रकृति मेरे अधीन है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ। तो जब जीव प्रकृति के अधीन नहीं है तो जो भगवान जब प्रकृति के अधीन नहीं है तो प्रकृति उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकती है? और हमने कृष्ण लीला में भी पढ़ा है, जो भक्त होते हैं, ब्रह्मा जी अपने शब्दों में कहते हैं कि भक्त की इंद्रियों को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और सक्षम हूँ, वे मेरे दायरे के बाहर हैं, समझे। क्यों? क्योंकि भक्त जो होता है, वास्तव में जो जीव है वो सच्चिदानंद है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का अंश है और भगवान का अंश होने के कारण, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, समुद्र जो है खारा है, उसकी एक बूंद भी खारी है। सिर्फ फर्क क्या है? समुद्र जो है अथाह है और बूंद की एक सीमा है ना। समुद्र परमाणु है और बूंद अणु है ना। तो जीव जैसे समुद्र में एक बूंद की भांति है। जब तक वह बूंद समुद्र में रहता है तब तक वह कभी नष्ट नहीं होता, और जैसे ही वह समुद्र से अलग होता है वैसे ही वो नष्ट होता है और उसमें विकार प्रकट हो जाते हैं। या तो उसमें विकार प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जब वह बूंद समुद्र में रहेगा तो उसमें विकार नहीं डाला जा सकता। विकार मतलब उसकी वास्तविक जो स्वरूप है, जल का वास्तविक स्वरूप क्या है? समुद्र के जल का खारापन, है ना। उस पानी को पीते ही हम समझ जाएंगे, अरे यार ये तो समुद्र का पानी है। या घर में भी पानी में अगर नमक मिला दें तो हम इमीडिएटली बैंग मारते हैं, क्या समुद्र का पानी पिला रहे हैं आप? भगवान बोलते हैं ये जो सारे गुण हैं, ये सारे गुणों में मैं हूँ। इसलिए जीव को कभी भी अपने को छोटा और बड़ा नहीं मानना चाहिए। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तमोगुण मेरे से प्रकट नहीं हुआ है।
भगवान बोल रहे हैं सतोगुण भी मुझसे प्रकट हुआ है और तमोगुण और रजोगुण तीनों ही मुझसे प्रकट हुए, लेकिन मैं इससे प्रभावित नहीं होता। इसलिए इसी प्रभावित शब्द का प्रयोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भी, तीसरे या चौथे अध्याय में भी भगवान कहे हैं। जब अर्जुन पूछता है कि आप क्यों नहीं प्रभावित होते, जहाँ पे तीसरे अध्याय में जहाँ पे कोट किया हुआ है कि भगवान जो है वेदों में जो है, वैदिक, एक मिनट, मैं अभी मेरे माइंड में आ गया वो श्लोक, मैं वहाँ जाऊँगा। तीसरे अध्याय के नहीं, चौथे अध्याय के वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 15 श्लोक। हाँ, उसी के पहले जो है अर्जुन को भगवान बोलते हैं मुझे मिल नहीं रहा है। भगवान बोलते हैं मैं कर्मों से प्रभावित नहीं होता। तीसरे अध्याय का 22 श्लोक। नहीं, ठीक है, 22 नहीं, तीसरे अध्याय का 22 श्लोक वो नहीं कह रहा है। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा भगवान बोलते हैं मुझ पे या मैं प्रकृति के नियमों से प्रभावित नहीं होता। अर्जुन जब पूछता है कि आप क्यों नहीं प्रभावित होते, तो भगवान वहाँ पे स्पष्ट बताते हैं कि क्यों चलिए उसे छोड़ते हैं और हम जो है वापस से इस श्लोक पे आते हैं। हम कहाँ पे थे? भगवान स्वतंत्र हैं। इसी बात को जो है कल मैं श्लोक को खोज के देखूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे शब्द तो याद आ रहा है, लेकिन श्लोक कौन सा है वो याद नहीं आ रहा है। भगवान बोलते हैं मैं जो है कर्मों से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, प्रयत्न करें कोई खोजने का। स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं मैं कर्मों से प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं प्रभावित होता, तो भगवान वहाँ पे बताते हैं कि क्यों नहीं प्रभावित होता। ठीक है, अपितु वे मेरे अधीन हैं। वे मतलब जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अर्जुन को भी भगवान यही बात बोलते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। मतलब इससे तुम भी प्रभावित मत हो। क्यों प्रभावित मत हो? क्योंकि अर्जुन को भगवान बता चुके हैं तुम तो आत्मा हो, और आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है।
दूसरे अध्याय के शुरू में ही जब भगवान आत्मा के विषय में बताने लगते हैं, उसी समय बताते हैं कि तुम भी जो है तुम जो है आत्मा हो। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, उसको न उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जा सकता, इसलिए तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो वही इन तीनों गुणों से, हाँ, चौथे अध्याय के 14th श्लोक में क्या लिखा हुआ है? छोड़िए, उसे बाद में पढ़ेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। मुझे आज ये श्लोक कंप्लीट करना है। तो अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप, दो प्रकार के कार्य हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, है ना। भौतिक मतलब अपरा प्राकृतिक और आध्यात्मिक मतलब परा प्राकृतिक, ठीक है। तो दो प्रकार के कार्यकलाप है। भौतिक का मतलब यह भी हो सकता है भोग तृप्त, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया जाता है उसे भोग कहते हैं, समझे। और जो वस्तु का हम प्रयोग करते हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, उस वस्तुओं को भौतिक कहते हैं। तो जो भौतिक कार्यकलाप है, अर्थात जो अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं, वो प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं वो आध्यात्मिक हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते, और इस वजह से उन्हें कर्म फल नहीं मिलता। पाप या पुण्य, प्रत्येक कर्म को करने पे पाप या पुण्य मिलता है, समझे। लेकिन कर्म जो है इतना सूक्ष्म उसमें चीज़ें हैं कि थोड़ी सी भी गलती पे जो है पूरा काम बिगड़ सकता है, तो वो इमिडिएटली पूरा कर्म पापमय हो सकता है, समझे। कर्म कांड में इसीलिए भगवान जो है बहुत सारे योगों के विषय में बताते हैं, अर्थात बहुत सारे कर्मों को विषय में बताते हुए उसको मूलतः 3 भागों में विभाजित करते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग, ध्यान योग को कट करते हुए भगवान भक्ति योग को प्रदान करते हैं। भक्ति योग की खासियत क्या है? भक्ति योग की खासियत है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। थोड़ा भी भक्ति करोगे ना तो आपका रास्ता क्लियर है, आप महान से महान भय से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान योग में ना और ध्यान योग में थोड़ा सा भी गलती करोगे ना तो फॉल डाउन हो जाओगे, है ना। उदाहरण के तौर पे ज्ञान योग की बात कहें, आप इधर आइए, शब्द बहुत अच्छा लगा, आप इधर आइए, एक ही शब्द के अर्थ भावार्थ बदल गए, है ना। और ध्यान योग की बात करें तो जो शेयर मार्केट में वो अच्छे से समझते हैं, है ना। अगर ध्यान थोड़ा भी हटा तो शेयर कब डाउन हो जाएगा और आप जितना कमाए हैं सब डूब जाएगा। तो ध्यान योग इस प्रकार से हल्का सा भी अगर आप
इधर उधर हुए तो इमीडिएटली कुछ भी हो सकता है आपके साथ। ध्यान योग इस प्रकार, इसीलिए कर्म ध्यान योग और ज्ञान योग का जो है भगवान खंडन करते हुए भक्ति योग का प्रावधान करते। भक्ति योग मतलब अगर आपने आज 1% भक्ति की है तो नेक्स्ट जीवन में 1% पे ही स्टार्ट होगा, सेकेंड 2% कम नहीं होगा। लेकिन ज्ञान योग, इस जन्म में आपने पढ़ाई की है ना, फिर अगले जन्म में वापस से पढ़ाई करना पड़ेगा। इस जन्म में अगर आपने ध्यान किया और पूर्ण नहीं कर पाए तो अगले जन्म में वापस से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान उसका खंडन करते हैं। और क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग ये प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में हैं, अधीन है उनके। क्यों अधीन है? क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग के लिए जो है आपको प्रकृति के विरुद्ध जानना पड़ता है। और जो प्रकृति के विरुद्ध जाने नहीं देती, क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि आप उसके अधीन हैं। लेकिन भक्ति योग जो है वह परा प्राकृतिक है। जब हम भक्ति में कार्य करते हैं तो वह भगवान अधीन नहीं है भौतिक गुणों के, है ना, क्योंकि उसमें सारे आध्यात्मिक गुण होते हैं। समझे? यह दूसरे शब्दों में भगवान प्रभुपाद जी अगर किसी बात को बता रहे हैं तो उसका अपोजिट भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं संसार के सारे कार्यकलाप, अर्थात जो संसार में रहने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सब प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। लेकिन संसार से मुक्त होने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। प्रकृति के गुणों के अधीन और मुक्ति में अंतर क्या है? जो प्रकृति के गुणों के अधीन है वह त्रय तापों से त्रस्त रहता है। आदिदैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के प्रकृति के ताप है। इस संसार में भौतिक जगत में जो है 3 प्रकार के ताप हैं। वह 3 प्रकार के ताप चाहे वह कोई भी हो, वह उसके शरीर पे प्रभाव डालता ही है। कोई ऐसा है जो बोले कि मैं जिंदगी भर बीमार नहीं गिरा? करोड़पति, रोडपति, कोई भी पति नहीं। प्रत्येक जीव जो है जो इस भौतिक प्रकृति के शरीर को धारण किया हुआ है वह त्रय तापों से त्रस्त है। लेकिन भक्त उससे प्रभावित नहीं होते। दुखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वैतराग भयो क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति है उसके ये लक्षण हैं। अर्थात जो भक्त हैं उसके लक्षण क्या हैं? वो दुख में और सुख में एक समान रहता है। दुखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वैतराग भयो क्रोध, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। यह अंतर है। क्यों वो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है? तो बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। क्योंकि वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है। और मनोधर्म से जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं उसी को यहाँ पे भौतिक कार्यकलाप कह रहे हैं।
तो भक्त क्योंकि वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले कार्य नहीं करता, वह भगवान की स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य करता। क्यों? क्योंकि वह आत्मनेव आत्मनो तुष्ट, वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। इसलिए जो भक्त हैं उनके कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और वह जो है भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते। ठीक है। और जो भक्त नहीं हैं वो जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उसे भौतिक कहते हैं। और जो भौतिकवादी हैं वह प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। और जो प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं उन्हें 3 प्रकार के तापों का सामना करना पड़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल हम इस तात्पर्य को पूर्ण करेंगे और कल उस श्लोक को भी हम पढ़ेंगे, कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो या कोई सुझाव हो तो दे सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। तो आगे पूछे थे उसका आंसर यहाँ पर मिल रहा है। जैसे प्रकृति के गुणों के भगवान अधीन नहीं है, हम लोग अधीन है प्रकृति के गुणों से ही। जैसे जो बताए थे जो कोयला, अवरक, सोना, चांदी, तो प्राकृतिक में ही उथल पुथल होने के चलते ये सब खनिज पदार्थ हम लोगों को मिला है। क्या है ये सही? ठीक प्रभु जी। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, भौतिक मतलब जो स्वयं के भोग के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वही वस्तु भौतिक हो जाती है। जब वह वस्तु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयोग करते हैं तो वही वस्तु आध्यात्मिक हो जाती है। इसके पूर्व के श्लोकों में प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं तात्पर्य में, न भौतिक है न आध्यात्मिक है ना। कौन सा शब्द, क्या शब्द यूज किया गया था इसके पूर्व के श्लोक में? उनकी सारी भौतिक कार्य आध्यात्मिक हो जाती है, जो भगवान के लिए कार्य। भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर सिर्फ इतना है, वस्तु सेम है, लेकिन जब वह निजिरेंद्र तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेरेंद्र तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम वही कार्य कृष्ण के लिए करते हैं तो वह आध्यात्मिक हो जाता है। वही कार्य जब हम भगवान के अपने भोग के लिए करते हैं तो वह भौतिक हो जाता है। ठीक है। तो प्रकृति से जो हमें मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई पुलिस वाला है या कोई मिलिट्री है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे अगर कितने भी लोगों को मार दे उसको जो है सज़ा मिलती है? नहीं मिलती है। मार तो रहा है लेकिन किसके आदेश पे? गवर्नमेंट के आदेश पे, है ना। लेकिन वही व्यक्ति बिना गवर्नमेंट के आदेश के एक व्यक्ति को मार दे तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो कार्य तो सेम है, उधर भी मारा इधर भी मारा, लेकिन एक भगवान के आदेश के अनुसार और एक निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, बस इतना फर्क है। तो सारे खनिज पदार्थ सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए हैं, हमारे भोग के लिए नहीं है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे उस दिन वो पितृपक्ष के बारे में बात हो रहा था, तो
हम बता रहे हैं थोड़ा सा जहाँ तक हमें जानकारी है और जो हम सुने हैं अपने घर में बुजुर्गों से। तो जैसे गया, धनबाद के पास गया है, गया बोल के एक जगह है, वहां पे जैसे बताते हैं सब चीज, जो जैसे जो आदमी जो ये हो जाते हैं उनका स्थान क्रियाक्रम करने के बाद उनका स्थान वहां हो जाता है। और वहां पर जैसे पिंड दान देने के बाद ना, वहां पूजा कराने के बाद तब वो अपने अपने जो स्थान है वहां पर चले जाते हैं। तो जैसे कल से पितृपक्ष चालू हो रहा है जी जी। तो यदि वो गया में पूजा करा लिए तो फिर उनको मतलब ऐसा हम सुने हैं घर में या और लोगों से कि फिर जल देने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, मतलब हम अपना भी बताएं कि मतलब जैसा हम सुने हैं जी। या अगल बगल देखिए क्या है कि प्रथाएं जो है हर जगह की अलग अलग हैं। बंगाल में मछली भी भोग लगाते हैं जल फल बोल के, ठीक है, बट हाँ प्रभु, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जल को फल नहीं बोला जाता। महाराष्ट्र में अंडे को वेज बोलते हैं, लेकिन यूपी में अंडे को नॉन वेज बोलते हैं, ठीक है। यूपी में हॉस्पिटल में भी अंडे को नॉन वेज ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में अंडे को वेज बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह की प्रथाएं अलग अलग हैं, सभ्यताएं अलग अलग हैं। इसीलिए जब तक हमें पूर्ण प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक उस परंपरा का पालन कीजिए, मैं यही आपसे अनुग्रह करूँगा। और कल मैंने मेरी समझ के अनुसार बताया था स्पष्ट रूप से कि ये सब जो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। तो उस विषय पे मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है। हाँ ये तो बात। हाँ, मैंने जो शास्त्रों के मर्म को जो समझा है, जो पढ़ा है, उससे जो अनुभव किया है वो मेरा अनुभव बताया है। उसके बाद भी मैं कहता हूँ जब तक हमें प्रमाण नहीं मिलता तब तक हमें हमारे विगत परंपराओं का पालन करना चाहिए। हम जहाँ पे रह रहे हैं उस परंपराओं का पालन करना चाहिए। किसी को देख के हमारी परंपराओं को नहीं परिवर्तित करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ कि भगवान को भी स्वीकार करने से पूर्व हमें यह भाप लेना चाहिए कि क्यों वे भगवान हैं। और भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं, पराशर मुनि बताते हैं, व्यास बताते हैं, नारद बताते हैं, सभी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा भी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकाल। इसीलिए हम कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, नहीं, वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसीलिए हम उन्हें मान रहे हैं। और शास्त्रों में भी मिलता है कि किस प्रकार से भगवान सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जो है हमें हर चीज़ प्रामाणिकता के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। समय हो गया है, जिसका प्रश्न होगा वो कल कर लेगा। समय हो गया है राखी, कल हम पूछ लेंगे। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।